वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस चयन परीक्षा 2023 के अंतर्गत साथियों हमने आज से एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम जिला दर्शन सीरीज मैंने इसको नाम दिया है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के टोटल हमारे 52 जिले हैं। डेली प्रत्येक एक जिला विस्तार से देखेंगे, उस जिले की जनसंख्या, डेमोग्राफिक्स, क्या वहाँ पर खनिज है, उद्योग है, कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। ऐसी सभी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा जो कि आपके आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों एमपी जीके का भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। तो साथियों जिला दर्शन सीरीज का आज का हमारा पहला वीडियो है, जिसमें मैं सबसे पहले मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है उज्जैन जिला, इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आज हम सबसे पहले कौन सा जिला देखने वाले हैं? उज्जैन जिला। वैसे भी आप भगवान महाकालेश्वर देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा पहला जिला कौन सा होने वाला है, वो है उज्जैन जिला। और जिस ये वाला सुंदर फोटो ये मैंने रामघाट का लगाया है, कहाँ का? रामघाट का लगाया है। तो आज हम उज्जैन जिले को काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ लास्ट में मैंने जिले के अनुसार 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि पहले परीक्षा में पूछे गए हैं व्यापम की। तो वो भी आप जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको एक अनुमान लगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो लास्ट वाला हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, उसको भी आप जरूर अटेंड करें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश का हमारा पूरा मैप है। इसमें आप ये उज्जैन जिले की लोकेशन देख के समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में जो हमारा उज्जैन जिला है इसकी स्थिति क्या है। साथियों जो मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला है इसकी स्थिति क्या है? पश्चिम की ओर है। कहाँ पर? पश्चिम की ओर। आप देख सकते हैं मैप में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, इधर पूर्व, ये पश्चिम, और नीचे की ओर साउथ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे उज्जैन जिले की लोकेशन है वो क्या है? पश्चिमी है, यानी कि मध्य प्रदेश का एक पश्चिमी जिला है। कौन सा? उज्जैन जिला। तो ये जो रेड कलर में मार्क हो रखा है ये उज्जैन जिले की लोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साथियों हम उज्जैन जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो जिले का नाम साथियों उज्जैन ही है जब हम उज्जैन के बारे में पढ़ रहे हैं। गठन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछा जाता है गठन। तो साथियों इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 के दिन। कब? 1 नवंबर 1956 के दिन, यानी कि जब मध्य प्रदेश बना था उसी दिन उज्जैन जिले का निर्माण भी कर दिया गया था, यानी कि काफ़ी एक पुराना जिला ये जो गठन के समय से ही अस्तित्व में है। तो गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। टोटल यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं? तो टोटल यहाँ पर 11 तहसीलें। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, परीक्षा में नहीं पूछते तहसील वगैरह, लेकिन फिर भी हम एक जानकारी ले रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। टोटल यहाँ पर 11 तहसीलें, जिसमें उज्जैन शहर है, एक उज्जैन ग्रामीण है, फिर उज्जैन कोठी महल है, घटिया है, तराना, माकड़ोन, महिदपुर, झारडा, बननगर, खाचरोद और नागदा है। तो टोटल यहाँ पर कितनी तहसीलें? 11 तहसीलें। मैंने इनको अच्छे से भी पढ़ लिया हमने। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो टोटल इसके 5 पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? 6 पड़ोसी जिले हैं। एक आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, देवास और धार। टोटल कितने पड़ोसी जिले हो जाएंगे? हमारे 6 पड़ोसी जिले हो जाएंगे। इसके अलावा संभागीय कार्यालय कहाँ पर है? तो साथियों उज्जैन संभागीय कार्यालय, क्योंकि उज्जैन जिला होने के साथ साथ एक संभाग भी है। तो संभागीय कार्यालय कितने हैं हमारे? संभागीय कार्यालय हो जाएगा उज्जैन। विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें, विधानसभा सीट, तो यहाँ पर टोटल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से नागदा खाचरोद है, महिदपुर है, तराना है, घटिया है, उज्जैन उत्तर है, उज्जैन दक्षिण है और बड़नगर है। और जो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। नाम क्या है? मोहन यादव। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो जो उज्जैन उत्तर से विधायक हैं मोहन यादव, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। तो ये प्रश्न कभी आपसे आ जाए तो। पिछले जिले का क्षेत्रफल की हम बात करें तो वो है 6091 वर्ग किलोमीटर। कितना? 6091 वर्ग किलोमीटर जो उज्जैन जिला है इसका टोटल क्षेत्रफल है। उज्जैन जिले में अगर गाँवों की हम बात करें तो वो है 1106 गाँव टोटल उज्जैन जिले से जुड़े हुए हैं। यहाँ की भाषा क्या है? तो साथियों भाषा हिंदी और मालवी। क्या है? हिंदी। और भाषा तो हमारी हिंदी है, लेकिन बोली कौन सी है? बोली यहाँ पर मालवी बोली जाती है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सेगमेंट है, क्योंकि जो उज्जैन जिला है ये किस रीजन में आता है? तो ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, नर्मदा का क्षेत्र है, ऐसे एक और क्षेत्र है हमारा मालवा। तो उज्जैन जिला कुछ क्षेत्र में आता है? तो मालवा क्षेत्र में आता है। इसीलिए यहाँ पर भाषा तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन बोली हमारी कौन सी है? वो है मालवी बोली। टोटल पुलिस स्टेशन की बात करें तो वो है 31। हालांकि ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में नहीं पूछाएगा, लेकिन जनसंख्या और साक्षरता दर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो उज्जैन जिले की जनसंख्या है 19,86,864। मैं अगेन रिपीट कर दूं, उज्जैन जिले की जनसंख्या हो जाएगी 19,86,864। और अगर हम साक्षरता दर की बात करें यानी कि लिटरेसी रेट की, तो वो है 72.34%। तो ठीक ठाक उज्जैन जिले का लिटरेसी रेट भी है। 2011 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हो पाई है।
तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी 19,86,864 और साक्षरता दर की हम बात करें तो वो है 72.34%। तो एक हमने ये उज्जैन जिले का ओवरव्यू ले लिया। अब चलिए और आगे हम इसको विस्तार से देखते हैं। साथियों आप मैप में देख सकते हैं, टोटल मैंने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र बताए हुए हैं। आप इसकी थोड़ी सी और लोकेशन अच्छे से बड़े मैप में देख सकते हैं कि इस प्रकार से उज्जैन जिला फैला हुआ है। तो साथियों ये जो क्षेत्र है ये हमारी बड़नगर तहसील वाला क्षेत्र है। ये फिर उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, उज्जैन क्षेत्र है। ये तराना क्षेत्र, ये घटिया क्षेत्र, और घटिया क्षेत्र का नाम मुख्यमंत्री जी ने बदल कर प्रतापनगर कर दिया था। हालांकि अभी तक ये डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ओरली तो कर ही दिया है। फिर साथियों हमारा महिदपुर तहसील है। फिर ये नागदा खाचरोद कंबाइंड तहसील अलग अलग हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र दोनों का मिलाकर एक ही है, खाचरोद प्लस नागदा, और नागदा को जिला बनाने की चर्चा भी की जा रही है। चलिए अब हम साथियों उज्जैन जिले से जितने जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो उज्जैन जिला मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। किसका अंतर्गत आता है? तो जो हमारा उज्जैन जिला है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और फिर उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने टोटल 7 जिले हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगरमालवा, तो टोटल उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और साथियों वीडियो आप पूरा देखें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जितने दोस्त हैं जो भी एमपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे जिला दर्शन सीरीज चल रही है, तो उनको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं: उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगरमालवा। और उज्जैन जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को ही हो गया था, हमने देख लिया है। उज्जैन जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है 6091 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये पॉइंट बहुत देखना है आपको कि उज्जैन जिला प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित एक भू आवेष्टित जिला यानी कि लैंडलॉक जिला है हमारा, जिसकी किसी भी सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है। यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा जो हमारे 5 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो किसी के साथ भी मध्य प्रदेश की किसी के साथ भी उज्जैन की सीमा नहीं लगती है। यानी कि टोटली जो 5 हमारे दूसरे अन्य जिले हैं उनसे घिरा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उज्जैन जिले के अंतर्गत 11 तहसीलें आती हैं, हमने देख लिया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। उज्जैन शहर, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन कोटीमहल, घटिया, तराना, माकड़ोन, महिदपुर, झारडा, बड़नगर। चलिए इसको छोड़िए, रिवीजन डबल नहीं पढ़ते, हम टाइम बचाते हैं। टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये भी देख लिया हमने। उज्जैन जिले की सीमा 6 जिलों से लगती है, वो भी हमने देख लिया है। आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार जिले से हमारी सीमा लगती है। अब थोड़ा सा लोकेशन वाइज देख लीजिए, कभी प्रश्न आ जाए कि उज्जैन जिले के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है या उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला है। तो उज्जैन जिले के पूर्व में शाजापुर जिला है। कौन सा? पूर्व में शाजापुर जिला है। उत्तर पूर्व की हम बात करें तो हमारा आगरमालवा जिला है। उत्तर पश्चिम की हम बात करें तो रतलाम जिला है। दक्षिण में धार जिला, दक्षिण में टोटल 3 जिले हैं, धार, इंदौर और देवास से घिरा हुआ है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो पूर्व में शाजापुर जिला हो जाएगा, उत्तर पूर्व में आगरमालवा जिला, उत्तर पश्चिम में रतलाम जिला, दक्षिण में टोटल 3 जिले हैं, धार, इंदौर और देवास। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैनी और अवंतिका है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैनी है और अवंतिका है। इसके अलावा बहुत सारे उज्जैन के अन्य नाम भी हैं। तो उज्जैन के अन्य नामों में सांस्कृतिक राजधानी, मूर्तियों का नगर, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदनी या कुमदूती, स्वर्णशृंगा, अमरावती, पृथ्वी का रत्न। इसको महाकवि परिमल ने क्या कहा है? पृथ्वी का रत्न भी कहा है। और स्वर्ग का चमकता खंड, ये किसने बोला है? ये महाकवि कालिदास ने बोला है। तो आप प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि स्वर्ग का चमकता खंड उज्जैन जिले को किसने बोला है या किस कवि ने बोला है? तो महाकवि कालिदास ने बोला है। और पृथ्वी का रत्न बोला है महाकवि परिमल ने। इसके अलावा साथियों उज्जैन नगरी को महाकाल की नगरी और कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उज्जैन जिले में प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उज्जैन की नगरी बोलते हैं। और कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। तो जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने उज्जैन को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। अगला चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। उज्जैन जिले को के नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। साथ ही जो उज्जैन जिले की नागदा तहसील है, यहाँ पर बिरला का प्लांट लगा हुआ है, आदित्य बिरला ग्रुप का, जहाँ पर कृत्रिम रेशे और कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट है ये। इसके अलावा उज्जैन देश की पहली क्या है? नॉलेज सिटी के रूप में क्या है? उज्जैन देश की पहली नॉलेज सिटी के रूप में स्थापित करी गई है और इसको थोड़ा विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने? तो उज्जैन के अंदर ही, उज्जैन जिले के अंदर सबसे पहले शून्य जो हमारा जीरो होता है, इसका प्रयोग
उस समय के जो हमारे महान साइंटिस्ट थे ब्रह्मगुप्त कौन थे, ब्रह्मगुप्त इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा उज्जैन जिले के महितपुर में सरकारी शक्कर कारखाना स्थित है। क्या है, जो हमारी महितपुर तहसील है यहाँ पर सरकारी शक्कर कारखाना स्थित है, हालांकि वर्किंग कंडीशन में अब नहीं है। अगला है उज्जैन को महाकाल की नगरी से भी जाना जाता है। किसकी नगरी से, महाकाल की नगरी से। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है। टोटल जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एकमात्र जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है साथियों वो हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ये उज्जैन में स्थित है। फिर अगला है कि महाकाल मंदिर में ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन की सुविधा ये तो आजकल हर जगह हो गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला कि उज्जैन शहर में प्रसिद्ध गोपाल मंदिर स्थित है जिसका निर्माण बाईजाबाई सिंधिया द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो उज्जैन शहर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है और इसका निर्माण बाईजाबाई सिंधिया द्वारा करवाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है हमारा उज्जैन शहर में मंगलनाथ मंदिर भी स्थित है। इससे आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। तो उज्जैन में साथियों एक बहुत ही प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर भी है जहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है और जो जिनकी कुंडली मंगल होता है उनके लिए पूजा की जाती है। तो उज्जैन शहर में मंगलनाथ मंदिर स्थित है। इसे आध्यात्मिक रूप से क्या माना जाता है, पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उज्जैन में प्रसिद्ध भरतहरि की गुफाएं हैं। इस स्थान पर राजा भरतहरि ने तपस्या की थी। जो उज्जैन के शासक थे जिन्होंने इसको राजधानी बनाया था विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे राजा भरतहरि, लेकिन साथियों इनका मन राजपाट में नहीं लगता था तो इसलिए इन्होंने जो इनके छोटे भाई भरतहरि हैं वो शासन करते थे और उज्जैन से कुछ ही दूर जाकर इन्होंने भरतहरि की गुफा में क्या करी, तपस्या करी थी। आप आज भी देख सकते हैं टोटल वहाँ पर 4-5 गुफाएं, लेकिन 2 ही कभी चालू कंडीशन में। तो भरतहरि की गुफा अच्छा देखने का स्थान है, 2 गुफाएं वहाँ पर चालू हैं। तो उसमें कौन तपस्या करता था, तो भरतहरि जी तपस्या करते थे। अगला है उज्जैन में मालवा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है जो कि उज्जैन, इंदौर और मांडू में संयुक्त रूप से किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। तो ये पूरे हमारे 3 जगह लगता है, तो उज्जैन, इंदौर और मांडू में लगता है। तो उसका कुछ हिस्सा उज्जैन में भी लगाया जाता है मालवा उत्सव का। फिर अगला है उज्जैन में टेपा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और एक है हास्य सम्मेलन है जिसकी शुरुआत गधों को गुलाब जामुन खिला के की जाती है। तो उज्जैन में टेपा सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है, सिंहस्थ कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंहस्थ मेला चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक 1 माह के लिए आयोजित किया जाता है और जो लास्ट सिंहस्थ था हमारा वो 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक लगाया गया था। कब उसका आयोजन हुआ था, तो 22 अप्रैल 2016 से 21 मई 2016 तक सिंहस्थ मेला का आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट जो हमारा सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है वो 2028 में लगेगा। कब, 2028 में अब लगने वाला है नेक्स्ट सिंहस्थ महापर्व। चलिए, उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। कितने, 227 मेले लगते हैं। तो ये बहुत, इसको आप स्टार लगा लीजिए, पॉइंट परीक्षा में पूछ सकते हैं कि उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है, लगभग 227। अगला है उज्जैन में गधों का मेला भी लगता है और उज्जैन के अलावा सतना के चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है। तो यहाँ पर गधों का मेला लगता है जिसमें गधों की खरीद बिक्री वगैरह होती है और गधों के मेले के 1 दिन बाद फिर यहाँ पर कार्तिक का मेला शुरू हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है और इसका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी के कुमार देवी के लिए करवाया था। तो साथियों उज्जैन में वैश्य टेकरी भी स्थित है और संबंध किससे, बौद्ध धर्म से। उनका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए करवाया था। फिर अगला पॉइंट है हमारा उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2008 में करी गई थी। साथियों महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष अधिनियम लाकर 2008 में करी गई है। अगला है उज्जैन जिले का संबंध महाकवि कालिदास, वराहमिहिर और शरद जोशी से भी रहा है। तो महाकवि जो कालिदास थे हमारे, उनसे, वराहमिहिर और शरद जोशी से भी उज्जैन जिले का संबंध रहा है। अगला हमारा फैक्ट है उज्जैन जिले में अंतर्राष्ट्रीय तैराक अद्वैत पागे का जन्म स्थल भी है। तो जो अद्वैत पागे हैं उनका जन्म स्थल कहाँ पर है, तो वो हमारे उज्जैन जिले में है। फिर अगला है उज्जैन जिले के बड़नगर में पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का जन्म स्थल भी। साथियों आप देख सकते हैं जो अनिल माधव दवे जो हमारे पूर्व पर्यावरण मंत्री थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, उनका जन्म स्थल बड़नगर में हुआ था, अनिल माधव दवे का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि उज्जैन जिले में गंभीर, चंबल, क्षिप्रा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं जिसमें से हम क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो क्षिप्रा नदी है इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और साथ ही जो हमारी क्षिप्रा नदी है उज्जैन के कांकरी बरडी से निकलती है, इंदौर जिले में पड़ता है हालांकि स्थान कांकरी बरडी, और बाद में चंबल नदी के अंदर जाकर विलीन हो जाती है। यानी कि जो इसका
एंडिंग पॉइंट तो चंबल नदी में आता है और टोटल लंबाई कितनी है वो है 195 किलोमीटर। शिप्रा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी 195 किलोमीटर। शिप्रा नदी को अन्य नाम सोमवती, पूर्ण सलीला, मोक्षदायिनी, कनकशंगा, ज्वर हरिणी, प्रलोक्य आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों नदियों के जो हमारे प्राचीन नाम होते हैं जैसे कि चंबल नदी का चरमावती है, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, परीक्षा में पहले पूछा जाएंगे, तो आप इनको एक बार और पढ़ लेते हैं हम। सोमवती, पूर्ण सलीला, मोक्षदायिनी, कनकशंगा, ज्वर हरिणी ऐसा कहा जाता है साथियों कि जब आपको बुखार आता है और आप नहा लेते हैं तो आपका बुखार चला जाता है, तो इसको ज्वर हरिणी भी कहा गया है। और प्रलोक्य और साथ ही शिप्रा नदी को मालवा की गंगा तो कहा ही गया है। अगला है हमारा उज्जैन में जंतर मंतर स्थित है जिसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वारा करवाई गई थी। तो टोटल साथियों 4 वेधशाला हैं जिसमें से एक वेधशाला हमारे उज्जैन जिले में पड़ती है। इसके अलावा नई दिल्ली, जयपुर, नासिक और एक छोटी जिसका पूरा निर्माण नहीं हुआ था वो इलाहाबाद में बनाई जा रही थी, प्रयागराज में। तो टोटल देखा जाए तो 5 ओवरऑल हमारी वेधशालाएं हैं जिसमें से 4 बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो एक तो हमारी उज्जैन की हो जाएगी, फिर नई दिल्ली, नासिक और जयपुर। तो उज्जैन में साथियों जंतर मंतर स्थित है और इसकी स्थापना किसने करवाई थी तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाई थी और बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे पर ही इसका निर्माण करवाया गया है। फिर जंतर मंतर का उपयोग काल गणना के लिए किया जाता था। यहाँ काल गणना के लिए लगे यंत्रों की मरम्मत माधवराव सिंधिया द्वारा करवाई गई थी। इसके द्वारा निर्माण तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन जो यहाँ पर यंत्र लगे हैं उनका जो मरम्मत है वो किसने करवाया था, माधवराव सिंधिया द्वारा करवाया गया था। भारत के राजा जयसिंह द्वारा कुल 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे जिनमें से दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन शामिल है। साथ ही सॉरी मैंने नासिक बोल दिया, मथुरा है, क्या है नासिक में नहीं है जंतर मंतर, वो मथुरा में बनाई गई थी। यहाँ पर मथुरा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके अलावा उज्जैन में साथियों महाकवि कालिदास, वरामीन और शरद जोशी, ये पॉइंट हमने देख लिया है। अगला है उज्जैन जिले में 1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया, लेकिन साथियों भ्रष्टाचार के चलते ये बंद हो गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र तो उज्जैन में है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसको शायद 2005 या 2008 में ही बंद कर दिया गया है कारण भ्रष्टाचार के कारण। तो उज्जैन जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना तो स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि उज्जैन जिले में जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित एसटी जनजाति निवास करती है। तो साथियों अगर हम जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट कहाँ पर निवास करती है तो हमारे उज्जैन जिले के अंदर निवास करती है। और उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और शिप्रा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो जो एक शिप्रा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है वो हमारा उज्जैन शहर ही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। साथियों जो मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला है यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर गेहूँ वगैरह और अपना प्याज, लहसुन, थोड़ा बहुत संतरा वगैरह इनका भी अच्छा खासा उत्पादन होता है, लेकिन जो मेन फसल है यहाँ की वो कौन सी है, सोयाबीन है। इसके अलावा उज्जैन जिले में कायथा, नागदा, डोंगवाल, ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है। कौन कौन से, तो उज्जैन जिले में कायथा, नागदा और डोंगवाल ताम्रपाषाण युगीन स्थल हैं। इसके अलावा उज्जैन जिले का कायथा मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और इसका पुराना नाम क्या था, कपित्त ग्राम। कायथा को पहले कपित्त नाम के नाम से आना था और यहाँ पर वराहमिहिर का जन्म भी हुआ था, किसमें, कायथा में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में सांदीपनि आश्रम स्थित है और इस आश्रम में भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो साथियों आप देख सकते हैं उज्जैन शिक्षा स्थली के रूप में काफ़ी प्राचीन समय से ही रहा है। तो उज्जैन में सांदीपनि आश्रम भी स्थापित किया गया था और इसमें भगवान कृष्ण, सुदामा और उनके बड़े भाई बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। साथ साथ उज्जैन में कालिदास अकादमी भी स्थापित है जहाँ पर प्रतिवर्ष कौन सा समारोह, कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। और महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो साथियों जो अकबर वगैरह 9 रत्न का कॉन्सेप्ट लाए थे इनका काफ़ी पुराना है। उसके पहले सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे और जो वहाँ पर महाकवि जो कालिदास हैं वो उसके क्या हुआ, एक रत्न हुआ करते थे। इनके अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ये आदि और भी वहाँ के 9 रत्न थे। उज्जैन 6वीं और 7वीं शताब्दी में गणित और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा था, यानी कि यहाँ पर कालगणना का प्रमुख केंद्र रहा था। इसीलिए उज्जैन जिले के डोंगला में कालगणना वेधशाला की स्थापना करी गई है। तो आप ये भी एक पॉइंट याद रखें, प्रश्न आ जाएगा विश्व प्रसिद्ध कालगणना केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो डोंगला में करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय स्थित है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ स्थापित है। और साथ ही पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ की स्थापना करी गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विक्रम विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है
उज्जैन में राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज भी स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। तो 57 में विक्रम विश्वविद्यालय और 58 में राजा धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा तो उज्जैन जिले में अन्य जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल देख लेते हैं हम। तो भरतरी की गुफाएं हैं, स्वयं महाकालेश्वर मंदिर तो है ही, सांदीपनि आश्रम है, बड़े गणेश मंदिर है, काल भैरव मंदिर साथियों, काल भैरव मंदिर जो नहीं है उसको बता दूं, यहाँ पर भगवान शराब का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? काल भैरव मंदिर में भगवान स्वयं शराब का सेवन करते हैं। फिर साथियों हमारा गढ़कालिका मंदिर है, फिर हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, कालियादेह महल जिसको केडी पैलेस बोलते हैं, जंतर मंतर, वैश्य टेकरी, चंपा की बावड़ी। इसके अलावा साथियों कुछ और यहाँ पर अच्छे पर्यटन स्थल है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर हो गया, इसके अलावा हमारा चिंतामण गणेश मंदिर हो गया, सांदीपनि आश्रम तो है ही। तो ऐसे उज्जैन में बहुत सारे पर्यटन स्थल भी है, इसीलिए इसको मंदिरों का नगर या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं। चलिए साथियों, तो ये हमने मध्य प्रदेश के ओवरव्यू ले लिया। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सारे अटेम्प्ट करें। 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं और बाद में आपका स्कोर भी बता सकते हैं। और आपको अगला जो जिला दर्शन है वो किस जिले का चाहिए वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। जिस जिले को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को हम कवर करेंगे। वैसे तो कवर पूरे 52 ही करने वाले हैं हम, लेकिन जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो ज़्यादा कमेंट आएगा उसको हम पहले जल्दी से कवर कर लेंगे। तो साथियों, उज्जैन जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला प्रश्न है कि उज्जैन जिले को अन्य नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा महाकाल की नगरी, कालिदास की नगरी, संस्कृति राजधानी या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो उज्जैन को हम महाकाल की नगरी बोलते हैं, कालिदास की नगरी बोलते हैं और संस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हमारा ऑप्शन है नर्मदा नदी, चंबल नदी, शिप्रा नदी और माही नदी। तो करेक्ट आंसर है इसका शिप्रा नदी। कौन सी? तो जो उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसको मालवा की गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उज्जैन जिले में कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कालिदास समारोह, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दुर्लभवाद विनोद समारोह। तो इसका करेक्ट आंसर है कालिदास समारोह। तो उज्जैन जिले में प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है और ये कहाँ पर किया जाता है? तो कालिदास अकादमी में किया जाता है। तो उज्जैन में कालिदास जी के नाम से एक अकादमी की स्थापना भी करी गई, जो कि मध्य प्रदेश में रंगकर्म नाट्य कर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। तो प्रतिवर्ष उज्जैन जिले में कालिदास समारोह का आयोजन कालिदास अकादमी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सत्य पहला है हमारा ममलेश्वर मंदिर, दूसरा ऑप्शन है गोकर्णेश्वर मंदिर, तीसरा है पशुपतिनाथ मंदिर और फोर्थ है हमारा महाकाल मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाल मंदिर। तो उज्जैन में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है हमारा महाकाल मंदिर, ये काफी प्रसिद्ध है। ममलेश्वर साथियों ये भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर भी बहुत फेमस है, जो कि हमारा मंदसौर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर। लेकिन जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाल मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा उज्जैन जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो सर्वाधिक मेले उज्जैन जिले में आयोजित किए जाते हैं, पूरे प्रदेश में 227 मेले। लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन सा मुख्य मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पहला है नवग्रह का मेला, दूसरा है हमारा सिंहस्थ कुंभ मेला, तीसरा है शिवरात्रि का मेला और फोर्थ है रामलीला का मेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहस्थ कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन जिले में मुख्य कौन सा मेला है? वो है हमारा सिंहस्थ कुंभ मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन में निम्न में से कौन सा आश्रम स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा राम जानकी आश्रम, दूसरा है कालिदास आश्रम, तीसरा है सुदामा आश्रम और फोर्थ है हमारा सांदीपनि आश्रम। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है सांदीपनि आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो वो कौन सा आश्रम है? हमारा सांदीपनि आश्रम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए कुछ थोड़ा इसका फॉन्ट में मिस्टेक हो गई है हमारे दोनों प्रश्नों के। चलिए, तो उज्जैन जिले में किस प्रसिद्ध व्यंग्यकार का जन्म हुआ था साथियों? तो पहला ऑप्शन है अशोक चक्रधर, दूसरा है हमारा शरद जोशी, तीसरा है मोहन राणा और फोर्थ है काका हाथरसी। तो इसका करेक्ट आंसर है शरद जोशी के है, शरद जोशी। तो उज्जैन जिले में किस प्रसिद्ध व्यंग्यकार का जन्म हुआ था? शरद जोशी का हुआ था। जैसे अध्यक्ष महोदय, जीप पर सवार इल्लियां, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उज्जैन जिले में किस प्रसिद्ध व्यंग्यकार का जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शरद जोशी। अगला है उज्जैन स्थित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन हमारा विक्रम विश्वविद्यालय, दूसरा है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और फोर्थ है राजा छत्रसाल विश्वविद्यालय।
तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम विश्वविद्यालय। तो उज्जैन जिले में 1857 में कब 1957, 1857 नहीं, 1957, 1957 में किसकी स्थापना करी गई थी? हमारे विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है उज्जैन में निम्न में से कौन सा महल स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कौशक महल, दूसरा है खरबूजा महल, तीसरा है कालियादेह महल और फोर्थ है जय विलास महल। तो करेक्ट आंसर साथियों कालियादेह महल, जिसको कैडी पैलेस भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैडी पैलेस। और ये जो हमारी शिप्रा नदी है उसी के बीचों बीच बसा हुआ है एक टापू टाइप, वहाँ शिप्रा नदी की 2 ब्रांच बन जाती हैं। तो उज्जैन में निम्न में से कौन सा महल है? तो हमारा कालियादेह महल है और इसके अंदर सूर्य मंदिर भी स्थित है। लेकिन महल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, इसलिए मंदिर में पूजा वगैरह होती तो है, लेकिन पुजारी मतलब आम जनता वहाँ पर दर्शन नहीं करने जाती, क्योंकि मंदिर गिरने जो महल है ये थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो कौन सा महल स्थित है? तो हमारा कालियादेह महल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जिले में कौन सा ताम्र पाषाणकालीन युगीन स्थल शामिल है? तो साथियों पहला है हमारा नावदाटोली, दूसरा है कायथा, तीसरा है बरहूत और फोर्थ है हमारा आदमगढ़। तो साथियों उज्जैन जिले में सबसे प्राचीन जो ताम्र पाषाण युगीन स्थल है वो है कायथा। क्या आंसर है? कायथा। इसके अलावा डोंगवाल भी यहाँ पर एक स्थान है, लेकिन सबसे प्राचीन कौन सा है? तो हमारा कायथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है उज्जैन जिले में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है भोज सम्मेलन, दूसरा है हमारा तुलसी सम्मेलन, तीसरा है पद्माकर सम्मेलन और फोर्थ है टेपा सम्मेलन। तो इसका करेक्ट आंसर है टेपा सम्मेलन, जो कि प्रत्येक वर्ष उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और ये क्या है? एक व्यंग कवि सम्मेलन होता है टेपा सम्मेलन में। अगला है उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? और सारे PYQ है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में, 2007 में, तीसरा ऑप्शन 2008 में और फोर्थ ऑप्शन 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। कब? तो 2008 में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी विशेष अधिनियम लाकर। अगला हमारा उज्जैन में शिप्रा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध घाट बना हुआ है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम राम घाट, दूसरा है कृष्ण घाट, तीसरा है विष्णु घाट और फोर्थ है हमारा ब्रह्मा घाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम घाट। तो साथियों शिप्रा नदी पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध घाट कौन सा है? वो है राम घाट। इसके अलावा साथियों यहाँ पर झूलेलाल घाट है, अग्रसेन घाट है और झूलेलाल घाट है, इसके अलावा गाँव घाट है और हमारा नरसिंह घाट है। इससे बहुत सारे दत्ता खड़ा के साइड भी एक घाट है। तो लेकिन सबसे प्रसिद्ध घाट कौन सा है हमारा? वो है राम घाट। तो उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर सबसे प्रसिद्ध घाट कौन सा बना हुआ है? राम घाट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो साथियों प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। जो लास्ट सिंहस्थ मेला 2016 में लगा था और जो नेक्स्ट लगेगा वो 2028 में लगने वाला है। तो प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पर सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उज्जैन में कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा मक्का संयंत्र, दूसरा है सोयाबीन संयंत्र, तीसरा है गेहूं संयंत्र और फोर्थ है दलहन संयंत्र। साथियों उज्जैन जिले में सबसे संयंत्र लगाया गया तो वो था सोयाबीन संयंत्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र लगाया गया था, लेकिन करप्शन के कारण अभी बंद हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्रम विश्वविद्यालय में कौन से सर्जन पीठ की स्थापना की गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी सर्जन पीठ, दूसरा है महात्मा गांधी सर्जन पीठ, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ और फोर्थ है हमारा निराला सर्जन पीठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ। तो विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन से सर्जन पीठ की स्थापना करी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ की स्थापना करी गई है। अगला प्रश्न है उज्जैन में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? तो पहला है हमारा सारूमारू की गुफाएं, दूसरा ऑप्शन है भरतारी की गुफाएं, तीसरा है मारा की गुफाएं और फोर्थ है कालिदास की गुफाएं। तो करेक्ट आंसर है भरतहरि की गुफाएं। तो उज्जैन जिले में कौन सी गुफा स्थित है? तो हमारी भरतहरि की गुफा स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ये भी हमने देख लिया। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में के अंतराल पर किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन जंतर मंतर वेधशाला की हम बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन जिले में, दूसरा है इंदौर में, तीसरा है भोपाल में और फोर्थ है ग्वालियर में। तो करेक्ट आंसर है उज्जैन जिले में। कहाँ पर? उज्जैन जिले में। तो टोटल 5 हमारी जंतर मंतर वेधशाला है, जिसमें से एक का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने उज्जैन मध्य प्रदेश में भी करवाया है। और उस टाइम में मैंने नासिक बोल दिया, नासिक की जगह वहाँ पर मथुरा आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। किस मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है? तो पहला है हमारा महाकाल मंदिर को, दूसरा है मंगलनाथ मंदिर को, तीसरा है हमारा गोपाल मंदिर को और फोर्थ है हमारा काल भैरव मंदिर को। तो करेक्ट आंसर है साथियों मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। और उज्जैन जिले से कर्क रेखा भी पास होती है। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, कौन सी रेखा पास होती है?
कर्क रेखा भी हमारे उज्जैन जिले से पास होकर निकलती है। तो किस मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है? तो मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है ना। तो साथियों चलिए, हमने 20 सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी अटेंड कर लिए और मध्य उज्जैन जिले के बारे में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो आपको अच्छे लगेंगे होंगे। और अगर कोई पॉइंट छूट गया है और आपको पता है तो आप कमेंट कर देना, उसको मैं पिन कर दूंगा। बाकी आपको अगला जिला दर्शन किस जिले से चाहिए उसका भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जिला हमें चाहिए, तो उसका वीडियो हम पहले बना देंगे। वैसे हम पूरे 52 जिले ही इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।